गांधी का आज प्रदेश का दौरा है। आज झुंझुनू पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। अरड़ावता में जनसभा को भी संबोधित करेंगी। जनसभा में बड़ी घोषणा भी प्रियंका गांधी की ओर से किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे पहले ही ट्वीट कर ये जानकारी साझा की थी और उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया था कि जब प्रियंका गांधी जी पहुंचेंगी तो गृहिणियों के लिए कुछ बड़े ऐलान होंगे। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे तो एक बार फिर से उन्होंने कहा कि इंतजार करिए, कुछ बड़ा होने वाला है। तो सीएम गहलोत भी आज जनसभा में मौजूद रहेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी और बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ जुटाने का भी दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही लगातार प्रियंका गांधी राजस्थान का दौरा कर रही हैं और संबोधन भी कर रही हैं। अब आज देखना होगा कि अपने संबोधन में प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ बोलती हैं, किस तरीके से राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफ उनकी ओर से की जाती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ ही समय में पहुंचने वाली हैं। मंच सज कर तैयार हो चुका है और कई कांग्रेस के दिग्गज नेता भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और काफी दिन से ये तैयारियां की जा रही थी और तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो भी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं और सबकी निगाहें इस पर इसीलिए टिकी हुई हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि जब प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचेंगी तो गृहिणियों के लिए कुछ बड़े ऐलान करेंगी। देखना है कि क्या ऐलान किए जाते हैं, क्योंकि महिला वोटर्स काफी ज्यादा हैं और ऐसे में महिला वोट को साधने की कोशिश की जाएगी। आज कई ऐलान किए जा सकते हैं प्रियंका गांधी की ओर से, ये कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सीएम ने खुद इसे लेकर ट्वीट किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बड़े ऐलान गृहिणियों के लिए किए जाते हैं। इससे पहले भी महिला वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस की ओर से जो लिस्ट सामने आई वहां पर महिलाओं की तादाद भी ज्यादा देखी गई और अब कांग्रेस ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि महिला सशक्तिकरण पर भी हमारा खासा फोकस है। खैर बीजेपी भी इसे लेकर दम भरती रहती है। महिला शक्ति वंदन अधिनियम पास होने के बाद से लगातार बीजेपी का मानना है कि महिलाओं को सशक्त करने में सबसे ज्यादा योगदान बीजेपी का रहा है और आज उन्हीं महिला वोटर्स को साधने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा गृहिणियों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। तो आज के दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कुछ ही समय में प्रियंका गांधी वाड्रा झुंझुनू पहुंचेंगी। आपको बताते चले कि चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा का ये तीसरा राजस्थान का दौरा है। इससे पहले भी 2 बार वो राजस्थान पहुंच चुकी है। जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था उस दौरान भी केंद्र को कई मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ने घेरने की कोशिश की थी। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लगातार कांग्रेस की ओर से उठाया जाता रहा है और एक बार फिर से माना जा रहा है कि जब प्रियंका गांधी मंच पर पहुंचेंगी, चुनावी शंखनाद करेंगी, मंच से दहाड़ेंगी तो कांग्रेस की योजनाओं की तारीफ की जाएगी और केंद्र को घेरने की भी कोशिश की जाएगी। और झुंझुनू से सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, बेहद महत्वपूर्ण दौरा प्रियंका गांधी वाड्रा का, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और क्या खास तैयारियां वहां पर? जी प्रियंका, मैं इस समय सभा स्थल पर मौजूद हूं और यहाँ पर प्रियंका गांधी है करीब 12:15 बजे पहुंचेंगी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभा स्थल पर जो है जो आसपास के लोगों का है वो जुटने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और तमाम महिलाएं हैं वो आगे की रो में बैठी गई हैं, क्योंकि कल सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि इस कार्यक्रम के जरिए जो कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी है वो गृहिणियों के लिए विशेष घोषणा कर सकती है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके पोस्टर के साथ एक पोस्टर लगाया गया है कि गृह लक्ष्मी गारंटी। ये गृह लक्ष्मी गारंटी के बारे में बता दूं कि कर्नाटक में भी चुनाव के समय कांग्रेस ने इस तरह की घोषणा की थी और 30 अगस्त को इस योजना को है कर्नाटक में लागू कर दिया गया था। तो ऐसे में जो कल सीएम ने जो ट्वीट कर
जानकारी दी थी, तो उसका अब जो है कि सामने आ चुका है कि गृहिणियों के लिए ये जो गृह लक्ष्मी गारंटी है वो दी जाएगी। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में गृह लक्ष्मी गारंटी के तहत हर गृहिणी को सरकार है 2000 रुपए बैंक खातों में प्रति माह ट्रांसफर करती है। तो ऐसे में चुनावों के समय में ये घोषणा है वो इस मंच के माध्यम से प्रियंका गांधी है वो आज करने वाली है। और प्रियंका गांधी यहाँ पर इंदिरा गांधी बालिका निकेतन में करीब 12:15 बजे पहुंचेंगी और वे यहाँ पर हेलीपैड पर उतरने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला है उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और प्रतिमा अनावरण के बाद जो पुष्पांजलि कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे और फिर ये जो सभा स्थल है यहाँ पर पहुंचेंगे। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज प्रियंका जी का। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रियंका गांधी जी का स्वागत करता हूं। और जैसा आपने सवाल किया कि आज का क्या कार्यक्रम है, तो आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री शीशराम ओला जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है। उस मूर्ति के अनावरण को करने के लिए प्रियंका गांधी जी पधार रही है। साथ ही आगामी चुनाव जो राजस्थान में 2023 को विधानसभा चुनाव है उनको लेकर भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगी। और जैसा कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इस मंच से प्रियंका जी कुछ ऐसी घोषणा भी कर सकती है जो राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक और जनकल्याणकारी होगी। ये जो अभी पोस्टर लगाया गया है गृह लक्ष्मी गारंटी, कर्नाटक में भी चुनावों से पहले ऐसी घोषणा हुई थी जी। जैसा आपने भी पोस्टर देखा है गृह लक्ष्मी गारंटी, इसके अंतर्गत 2000 रुपए घर की मुखिया महिला को हर महीना भत्ता दिया जाएगा, जिससे उनके जीवन यापन में आसानी से और मददगार साबित होगी। और आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं पोस्टर्स में सिलेंडर का भी देख रहे हैं, लग रहा है कि महिला वोटर्स को साधने की भी खास कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। जैसा कि कहा जा रहा है कुछ बड़े ऐलान घोषणाएं प्रियंका गांधी की ओर से की जा सकती है महिलाओं के लिए। साथ ही साथ बड़ी संख्या में वहां पर महिलाएं भी पहुंची हुई, उन योजनाओं का जिक्र भी किया जा रहा है जो महिलाओं के लिए सरकार लेकर आई है। अब वो वोट में कितना तब्दील हो पाता है ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया कृष्ण आपका तमाम जानकारियों के लिए। और राजस्थान बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले, बीजेपी में तीसरी लिस्ट को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। वर्तमान और पूर्व विधायकों के टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। बचे हुए 76 नामों के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी बीजेपी को। 76 में से 60 से ज्यादा सीटों पर चूंकि बीजेपी हारती चली आ रही है, जीती हुई सीटों पर भी प्रत्याशी तय करना कठिन है। जीत को आधार मानकर नामों का ऐलान किया जा सकता है। तो चर्चा मंथन लगातार जारी है। कौन होंगे वो उम्मीदवार जो जिताऊ होंगे, जो पार्टी को जीत दिलाएंगे, इसी को लेकर लगातार मंत्रणा की जा रही है। और ये वो टफेस्ट सीट है बीजेपी के लिए जहां पर फैसला करना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि 76 में से 60 सीट ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को पिछले चुनाव में हार मिली थी, या फिर जो कांग्रेस के गढ़ माने जा रहे हैं ऐसी सीट पर बीजेपी किन्हें बतौर उम्मीदवार उतारे जो पार्टी को जीत दिला सकें, इसी को लेकर लगातार मंथन जारी है। तो वहीं धौलपुर में वसुंधरा राजे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। एक एक कार्यकर्ताओं से वो फीडबैक भी ले रही हैं। राजे ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया है। अब शंखनाद हो चुका है, चुनाव की तारीखें नजदीक आती चली जा रही हैं और ऐसे में राजनेताओं के दौरे लगातार बढ़ रहे हैं। वसुंधरा राजे टिकट मिलने के बाद अब लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हैं। कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत का मंत्र दिया है। अब आखिरी मौका है और जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश की जा रही है राजनेताओं द्वारा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धौलपुर में वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें जीत का मंत्र दिया। और जयपुर से बड़ी खबर है, चुनावी रण में खाचरियावास भी उतर चुके हैं मैदान में। उनकी ओर से लगातार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पदयात्रा निकाली। सिविल लाइन से गोविंद देव जी तक ये पदयात्रा निकाली गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जीत की प्रार्थना के लिए समर्थकों के साथ ये पदयात्रा की गई। तो बड़ी संख्या में समर्थक भी उस दौरान, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन के जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां मंगलवार रात को सीएम बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की।
दोनों के बीच मुलाकात से सियासी हलचल तेज हो गई, क्योंकि बीजेपी ने इस बार सूर्यकांता व्यास को टिकट नहीं दिया है और 23 अक्टूबर को सीएम ने सूर्यकांता व्यास को लेकर दिए गए बयान में कहा था कि उनको मेरी तारीफ करने की सजा मिली है। ऐसे में सीएम के बयान को इस मुलाकात से जोड़कर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। देख रहा हूँ वसुंधरा को सही है, कैलाश मेघवाल को हुई है, जिसने मेरे बारे में अगर अपनी ओपिनियन दे दी। क्या एक मुख्यमंत्री के बारे में किसी एमएलए हक नहीं है, चाहे किसी पार्टी का हो, अगर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा व्यवहार हम लोगों का आपस के अंदर, भाईचारा आपस के अंदर है जो होना चाहिए पक्ष विपक्ष के अंदर, सजा क्यों मिले? अब मिल गई जीजी को जोधपुर के अंदर, क्या कसूर उनका? यही है, 2 बार कमेंट कर दी मेरे बारे में, मुझे आशीर्वाद दे दिया, अच्छी कमेंट कर दी, इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए उनको। खबर अलवर से है, जहां बानसूर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव प्रचार प्रसार में जुटे हैं। बसपा प्रत्याशी का दावा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आएंगे। हमारी पूरी तैयारी है और बानसूर विधानसभा क्षेत्र में हमारा मुद्दा होगा, बसपा का मुद्दा होगा बेरोजगारी मिटाना, रोजगार के साधन उपलब्ध करना। बानसूर में आए दिन गुंडागिर्दी हो रही है, कहीं लाश पड़ी है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं व्यापारी से पैसे लूटे जा रहे हैं, कहीं कुछ है, मतलब अंदर आम मतदाता में डर व्याप्त है। ये मुद्दे होंगे। आज बानसूर में कहीं किसी भी विभाग में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो भ्रष्टाचार है, बिना पैसे लिए बानसूर में 10 साल से कोई काम नहीं कर रहा है, कहीं कोई नौजवान दर दर की ठोकर खा रहा है। आज बानसूर में उद्योग मंत्री होते हुए एक भी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करवा पाई। खबर जोधपुर से है, जहां सूरसागर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र जोशी ने भीतरी शहर से चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया जा रहा है। अब चुनाव के तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे लगातार जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में उतरकर लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र जोशी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर चुनावी रण में प्रचार प्रसार करते हुए उन्हें देखा गया। रुक करेंगे बड़ी खबर का। दौसा से बड़ी खबर है, कार से 20 लाख रुपए कैश मिले हैं। भांडा रेंज इंटरचेंज पर पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई। गाड़ी से 20 लाख रुपए कैश मिले हैं। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड पर है और इसी तरीके से लाखों रुपए कैश भी मिल रहे हैं। एक और बड़ी सूचना दौसा से सामने आ रही है, जहां पर कार से 20 लाख रुपए कैश मिले हैं। आयकर विभाग को अब इसकी जानकारी दे दी गई है। कार में सवार 2 महिलाएं पानीपत से जयपुर आ रही थीं और अब इन दोनों महिलाओं से रुपयों को लेकर पूछताछ की जाएगी और आयकर विभाग को भी जानकारी दे दी गई है। आयकर विभाग की टीम जब यहां पर पहुंचेगी तो मामले को लेकर जांच की जाएगी। तो आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी है। करोड़ों रुपए अब तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तो बहुत दिन बाकी है। ऐसे में देखना है कि आगे किस तरीके से कार्रवाई में और भी खुलासे होते हैं। और बीकानेर जिले से बड़ी खबर है, कार और ट्रेलर की भीषण टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। गंभीर घायलों को ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। श्री डूंगरगढ़ में NH 11 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर जिले से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। अब घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। और 12 से बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान रोडवेज विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जर्जर बस के अंदर छेद से मासूम नीचे गिर गई। बाल बाल मासूम की जिंदगी बची है। 5 साल की बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाहरगढ़ जाते समय भंवरगढ़ कस्बे के पास यह हादसा हुआ।
तो राजस्थान रोडवेज विभाग की एक और बड़ी लापरवाही, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर जर्जर बस की स्थिति ये कि उसमें जो छेद था, उस छेद की वजह से एक 5 साल की मासूम बच्ची बस से नीचे जा गिरी। ये छेद देखिए जरा, ये बस के अंदर की तस्वीरें हैं। बस के हालात देख लीजिए, इसमें कोई यात्री कैसे सुरक्षित हो सकता है। इतना बड़ा छेद बस के अंदर की पूरी बच्ची उस छेद से नीचे गिर जाती है और सड़क पर जा गिरती है। गनीमत की बात यह रही कि मासूम की जान बच गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और अगर यहां पर कुछ बड़ा हादसा होता, जान चली जाती, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता। रोडवेज बस के अंदर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। अमूमन सरकारी बसों के यही हाल होते हैं, उनकी दुर्दशा सभी देखते हैं, लेकिन इस बस की तस्वीरें आपको भी हैरान कर देंगी, जहां पर बस के अंदर इतना बड़ा छेद है कि वहां से एक पूरी की पूरी बच्ची सड़क पर जा गिरती है। तो वहीं उदयपुर में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 414 क्विंटल डोडा चूरा पकड़ा। इस मामले में पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक देबारी पिंडवाड़ा 6 लेन पर नाकाबंदी की गई थी और इसी दौरान कार तेज गति से आती हुई दिखाई दी, जिस पर पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो चालक तेज गति से आगे बढ़ गया। तभी पुलिस के जवानों ने स्टॉप स्टिक फेंकी, जिससे गाड़ी का टायर पंचर हो गया। इसके बाद भी तस्कर गाड़ी को आगे लेकर जाते रहे। कुछ दूरी पर जाने के बाद तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 18 कट्टों में तकरीबन 414 क्विंटल डोडा पोस्ट भरा हुआ मिला। पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से अब तस्करों की तलाश में जुटी है। बात कोटा की, जहां पर शराब के नशे में गाड़ी चलाना एक शख्स को भारी पड़ गया। हालांकि हादसे में उसकी जान बाल बाल बच गई। अहिंसा सर्किल के पास देर रात तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और ट्रांसफार्मर से जाकर टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाला। हादसा होते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामले को लेकर तफ्तीश शुरू की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।